और अब खबर राजस्थान से, जहां के अजमेर में बनाए गए अजूबे पर बुलडोजर कार्रवाई का आज तीसरा दिन जारी है। 12 करोड़ की लागत से बने 7 वंडर्स पर बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि इसे नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था। हैरानी इस बात से भी होती है कि ये काम खुद सरकार ने किया था। अजमेर में बनाए गए अजूबे का वजूद भी अजीब अंदाज में मिट रहा है। प्रशासन का बुलडोजर ताजमहल की इस डुप्लीकेट फोटोकॉपी को मिट्टी में मिला रहा है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम कर रही है। हैरानी की बात यह है कि इस कथित 7 वंडर्स का निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, सरकारी पैसे से, यानी जनता के टैक्स से। इस पर लागत आई थी पूरे 12 करोड़ रुपए, लेकिन निर्माण के बाद ही ये पार्क और इमारत पर्यावरण से जुड़ी वजहों के चलते विवादों में आ गया। करीब 2.5 साल पहले एक पर्यावरण एक्टिविस्ट ने एनजीटी में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। इसी के बाद एनजीटी ने अजमेर के 7 वंडर्स पार्क को ध्वस्त करने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन का हट तब खत्म नहीं हुआ। इस इमारत में से केवल एक प्रतिमा को हटाकर जमीन पर रखा गया और बाकी सब कुछ जस का तस बना रहा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई तेज हुई। लेकिन फिर से बड़ा सवाल यही है कि 7 वंडर्स की कल्पना को गलत जगह पर साकार करने वालों पर क्या होगा। उन अफसरों से क्या कोई सवाल जवाब नहीं होगा जिनकी गलत नीतियों की वजह से जनता के 12 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे बोले, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और ये क्रिकेट खेलते रहेंगे। कांग्रेस ने भी मैच पर उठाए सवाल। असम को पीएम मोदी ने दी 19,000 करोड़ की सौगात। दरांग में कहा, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बोले स्वामी रामभद्राचार्य, कहा वेस्ट यूपी में आकर लगता है कि मानो ये मिनी पाकिस्तान है। बोले हिंदुओं को नहीं मिल पा रहा है न्याय। संभल के एसपी विधायक इकबाल महमूद का बहुत बड़ा बयान, कहा भारत में अगले 500 साल तक नहीं बन सकता है मुसलमान पीएम। मुसलमानों ने हमेशा गैर मुसलमानों को ही अपना नेता माना। जम्मू के डोडा में अभी भी जारी है पुलिस और सेना की तलाशी अभियान। डोडा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। नेपाल में कार्की सरकार ने संभाला अपना कार्यभार। सिंह दरबार में नई सरकार की पहली बैठक से पहले कैबिनेट ने यहां रखा मौन। पाकिस्तान के बन्नू में आतंकी अड्डे में विस्फोट। धमाके की वजह से 13 आतंकी हुए ढेर। परिसर में बड़ी मात्रा में रखे गए आईडी, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटक को भी तबाह किया गया। अजमेर के आना सागर वेटलैंड में बने 7 वंडर को तोड़ने का काम लगातार जारी। लगातार तीसरे दिन हुई कार्रवाई। वहीं एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है कार्रवाई। एशिया कप में आज महामुकाबला, भारत और पाकिस्तान भिड़ने के लिए है तैयार। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच। टीम इंडिया की जीत की दुआओं का दौर। और बैटिंग ऐप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी राउटेला को भेजा समन। 15 और 16 सितंबर को होगी पूछताछ। जी न्यूज़।